हेलो एवरीवन। आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक टॉपिक अगेन मैं बियॉन्ड यूपीएससी सिलेबस की बात करता हूँ। अब लगभग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 दिन हैं आपके 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ इन दिस टाइम। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, करना चाहिए, नहीं हो पाई कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे फेल हो जाओगे। हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। एग्ज़ाम वाले दिन 2 घंटे जीएस का पेपर, 2 घंटे सीसेट का पेपर, वहाँ पे आपका दिमाग काम करना चाहिए। लोगों ने बोला है, कई लोग बोलते दिमाग काम वहाँ पे करना चाहिए, एग्ज़ाम के दिन ये होता वो। भाई वो 2 घंटे अलग से नहीं आएंगे, आपकी लाइफ का ही पार्ट है वो 2 घंटे। तो आपको वो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। अभी से अपनी हेल्थ डाइट में ध्यान देना पड़ेगा, अब तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो पढ़ने के बाद भी, प्रैक्टिस करने के बाद भी, अगर आपने अपनी स्लीप साइकिल को अलाइन नहीं किया यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न को, और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। जैसे कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मैं 2 दिन से बीमार था, मुझे गर्मी लग गई है, लू, जो हीट स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, कुछ भी बोलो, तो मैं बेड रेस्ट पे था। आज मेरी इम्प्रूव हुई है और मैंने रियलाइज़ भी किया है कि हेल्थ बहुत बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ है। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपके लिए एग्ज़ाम अलग से नहीं होगा। फिक्स है 16 जून को एग्ज़ाम होना है। अगर आपकी तबीयत सही है तो एग्ज़ाम दे दो आके, नहीं है तो बुखार आके दे दो, बुखार में बैठ जाओ जाके एग्ज़ाम हॉल में। अब आपकी स्थिति डिसाइड करेगी आप एग्ज़ाम दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, किसी और से मत कहना। फिर तो सारी पढ़ाई एक तरफ हो जाएगी आपकी। अगर आपको फीवर है, कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, एक एग्ज़ाम दे पाए दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे पाए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, सारी मेहनत ख़राब, सारा साल ख़राब हो गया आपका। तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़, गर्मी है बहुत ज़्यादा, बाहर का मत खाइए, अपनी हेल्थ कॉन्शियस रहिए, आप हेल्थ को ध्यान में रखिए, पानी पीजिए, जूस पीजिए, ऑयली तेज़ों चीज़ों को अवॉइड करिए, रेस्ट लो, स्लीप लो, फ़ोन का यूज़ कम से कम करो। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो आपको अब इन 16 दिनों में देकर मैं एग्ज़ाम क्लियर करा दूँ। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, कॉन्फिडेंस आपके पास में होगा। अगर आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं की है तो 16 दिन में कुछ भी बड़ा मैं नहीं कर सकता। मैं व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में कुछ ना कुछ वीडियो तो बनाऊंगा ना। ऐसे हर इंसान जो यूट्यूब पे आज है वो व्यू बढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने की इंटेंशन उनकी सही है, बट अब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता इस साल का, मैंने 2022 का एग्ज़ाम क्लियर किया है, प्रीलिम्स 2023 का, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अपने फ़ोन को बंद करो, मिनिमम यूज़ करो, एक फ़िक्स टाइम रख दो, कोई यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है। आपने रिवीजन कर लिया, नोट्स रेडी हैं, प्रैक्टिस हो गई, सिनॉप्सिस रेडी हैं, उनको रिवीजन करो, अपने दिमाग को शांत रखो और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके एग्ज़ाम दे दो। बस भाई साहब, इतना बहुत है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों का याद रखिए। थोड़ा सा घूमने जाओ, एक्सरसाइज करो, बुक रीड करो, अच्छे लोगों से बात करो, अच्छी संगत में रहो और एग्ज़ाम दो शांति से। फालतू की वीडियो मत देखो, महा मैराथन, ये रिवीजन वो रिवीजन, भाई कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो व्यू बढ़ाने हैं अपने, तो मैं कैसे भी करके व्यू के चक्कर में तो वीडियो बनाऊंगा ना। हर इंसान व्यू बढ़ाना चाह रहा, कोई भी टीचर हो। तो कहने का मतलब ये है, इन लास्ट 16 डेज़ में जब 16 महीने में नहीं पढ़ पाए आप, तो 16 दिनों में क्या पढ़ लोगे। और जिसने पढ़ लिया तो वो वीडियो देखे बिगा नहीं, ऐसी उन्हें पता है मेरा क्लियर है, रिवीजन करना है, टेस्ट लगाने हैं, एग्ज़ाम दे के आना है, बस ख़त्म बात है। तो याद रखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ की ध्यान रखें, पानी दम से पिएं, खूब पानी पिएं, ग्लूकोज पिएं, जूस पिएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, अपनी स्लीप साइकिल को रोटेट करें, अलाइन कर लें। एग्ज़ाम आपका होता है 9:30 से 12:30,
11:30 सॉरी। आपको सेंटर पे हर हालत में 9 बजे पहुंच जाना है। आपको घर से निकलना ही पड़ेगा 8 बजे से। अगर आप उसी शहर में हो, आज दूसरे शहर से दूसरे शहर में जाते हो तो सुबह जाना पड़ेगा या रात में जाना पड़ेगा। मैं आपसे कहूँगा एक दिन पहले आप पहुँच जाइए, एक दिन पहले उस शहर में पहुँच जाइए जहाँ पे आपका सेंटर है। सेंटर विज़िट करके आइए। इतनी एनजाइटी होगी नहीं तो दूसरे दिन इतना स्ट्रेस होगा, आपका जीएस का पेपर वहीं ख़त्म, वहीं आपका मेंटल स्ट्रेस, कामनेस सब खत्म हो जाती है। आप ढूंढते रहोगे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं। फर्स्ट 2 मेरा पहला दिल्ली में था। भाई साहब मेट्रो की इतनी बड़ी लाइन होती ना, टैक्सी मिल नहीं रही थी और मुखर्जी नगर के आसपास वहाँ पे। फिर भोपाल और भी कई जगह हम लोगों ने दिया। मैंने 2022 का 2023 का एग्ज़ाम क्लियर किया। सिंपल फंडा था, एक दिन पहले जाना है, सेंटर विज़िट करना है, दिमाग को अलर्ट कर दिया, बता दिया यहाँ पे आना, चेक कर लो, सेंटर का कोड देख लो। मेरे दोस्त मेरे साथ जाते थे, बाहर से नाम पढ़ के आ जाते थे। अब दिल्ली में एक ही है, एक ही नाम के कई सारे स्कूल हैं। कन्या विद्यालय है, कौन सा कुछ विद्यालय करके चलता है, कुछ दिल्ली में नाम जो चलता है, सेम नेम से कई सारे स्कूल्स वहाँ पर है। कन्फ्यूज़न होता है। आपको जाना है, आपको चेक कराना है अपने एडमिट कार्ड में जो भी आपका नंबर होगा, स्कूल कोड होगा, उसमें सेंटर कोड को मैच करके आ जाइए। दिमाग को शांत रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ये सारी बातें वहाँ पे मायने रखती है। जिस इंसान का 1 नंबर से पास हुआ, 1 नंबर से फेल हो गया, ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? यहीं से तो आती हैं। हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सब चीज़ से डिसाइड होगा, नहीं होगा। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट, सब हो गया, लेकिन अब लास्ट में सिंपल है, अपने दिमाग को शांत रखो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे दो। जहाँ पे आपका सेंटर है उस सेंटर को देख कर आ जाना टाइम पे जाके, एक दिन पहले। अभी से कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से एग्ज़ाम के दिन हो सके किसी को साथ में लेके जाइएगा जो आपका ध्यान रख सके। आपको अटेंशन की ज़रूरत होती है, आपको केयर की ज़रूरत होती है। उस दिन मेरे साथ कोई नहीं जाता था, कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरत होती थी। खुद मेंटेन भी कर सकते, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई साथ में रहेगा आपके बेनिफिट रहेगा। आपका मोबाइल, आपका पर्स, आपके लिए स्टडी मटेरियल मेंटेन कर लेगा, आपके लिए पानी, जूस लाना है, खाने के लिए कुछ अरेंज करना है, आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा। आपके ऊपर पहले से लोड है पढ़ाई करने का, एग्ज़ाम में स्ट्रेस मेंटेन करने का। तो अगर हो सके तो ज़रूर देखें। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको। खाली पेट घर से बिल्कुल मत निकलें, खाली पेट बिल्कुल भी मत निकलें। धूप में मत जाएं, अवॉइड करें धूप में निकलना। घर में बैठें, पानी दम से पिएं, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में D-Day पर, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, सारी मेहनत ख़राब, उल्टी हो रही है, सुबह से चक्कर आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, रात भर टेंशन से नींद नहीं आई, सारी की सारी पढ़ाई साइड में हो जाती है वहाँ पे उस दिन, अगर आपका ये काम नहीं कर रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अपनी स्लीप साइकिल को डेली 5 मिनट अर्ली करने का कोशिश करें। अगर आप 10 बजे उठते हो, कल से 9:50 उठें, फिर धीरे धीरे 9:40 करें उसको, दूसरे दिन तीसरे दिन 9:30 करें, 9:25, 9:20, तो 10 दिन में आप आराम से 8, साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाओगे। फिर आप उसको धीरे से 10 मिनट पीछे करके चले जाओ। अगर आप अभी भी अपनी स्लीप साइकिल को सही नहीं करोगे, एग्ज़ाम पैटर्न से मैच नहीं करोगे, तो भाई साहब छोड़ दो आप, ठीक है। एग्ज़ाम मत छोड़ो, एग्ज़ाम दे दो, लेकिन आप उम्मीद तो बहुत मुश्किल है। पहला पेपर दो दोगे, दूसरे पेपर में इतनी खतरनाक नींद आएगी ना, समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम साइकिल से मजाक मत करो। मेंस में 5 दिन है, एक दिन नहीं है। मान लिया एक दिन आपने जग लिया, रात भर नहीं सोए, एग्ज़ाम भी दे के आ गए, क्वालिफाई भी कर लोगे। कुछ टैलेंटेड हैं आप, इतने टैलेंटेड हो या नहीं हो पहले वो भी चेक कर लो। मेंस में क्या करोगे भाई साहब, 5 दिन ऐसा है, 5 दिन कंटिन्यूस 3 दिन है ऐसे। GS1 GS2 GS3 GS4, 9 से 12 2 से 5, 9 से 12 2 से 5, तो वहाँ तो कोई जुगाड़ नहीं चलने वाला ऐसा। तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो इन चीज़ों से। पढ़ाई अपनी जगह पे है, रिवीजन अपनी जगह है, प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन हेल्थ को अवॉइड मत करो भाई साहब। सॉरी, मैं हेल्थ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा समझता भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीमार हो गया। मैं नहीं चाहता था बीमार होना है, फिर भी हो जाते हैं। तो अपना ध्यान रखिए,
है ना। ऑल द बेस्ट। कोई और भी अगर आपको डाउट है, लास्ट मिनट की जो भी एडवाइस है बियॉन्ड यूपीएससी कोई नहीं बताता, सेंटर पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंटर जाने तक की प्रॉब्लम क्या होती है, किसी शहर में कैसे आप रूम वगैरह अरेंज करते हो, है ना, कम पैसे में अच्छी व्यवस्था आपके लिए हो जाए, इनके लिए मैं अपने आइडिया भी शेयर करूँगा, मैं क्या करता था, किस तरीके से मैं अरेंज करता हूँ और बेस्ट होता है सब कुछ, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के बाद में, एग्ज़ाम के समय पे, सब चीज़ें मैटर रखती हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे क्या करना चाहिए, इन सब के भी लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा जल्दी से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।